और खुशी दीदी क्या हालचाल? वैसे मुझे नाम याद नहीं होते हैं, बाई चांस याद हो जाए किसी का तो बात अलग है। कहाँ इसका याद हो गया मुझे। ये इतनी गलतियाँ करती है अपनी कॉपी में कि मुझे कुछ लोगों का नाम याद हो गया है। चाय पीनी किसी को? अब तो मैंने पी लिया, अब नहीं मिल पाई। चलिए, तो कल हम लोग कहाँ पे बात कर रहे थे? कल हम लोग अच्छा क्वेश्चन दिए थे, मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया आप लोगों ने? डायमेंशन के सवाल सॉल्व किए हैं? बहुत बढ़िया, करने भी चाहिए। क्या जो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व किए हैं उसमें कोई डाउट है क्या? सारे हो गए? कुछ पूछना है? लाओ। आज हम लोग डायमेंशन के एप्लीकेशंस देखेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो मेरे पास असाइनमेंट तो है नहीं। शिवम, एक असाइनमेंट बाहर से दे दो हमको। तुम लोग के दोनों लोग के पास है ना? एक दे दो मुझे। तुम्हारे पास है डायमेंशन का असाइनमेंट? ले लेना क्लास के बाद। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डायमेंशन के कैलकुलेशन पे ढेर सारी चर्चा की थी और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। चलिए बताइए, पहले पेज पर कोई डाउट है किसी को? पहले पेज पर जो टिक कराए थे उन्हीं में से पूछना। जो टिक नहीं कराए हैं तो मैं मान लेता हूं पहले पेज पे कोई डाउट नहीं, ठीक है? 15 नंबर, ओके बेटो। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे सब लोग। फिर आज हम लोग डायमेंशंस के एप्लीकेशन की बात करेंगे। हाँ, उम्मीद तो है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एल जो है ना, ये इंडक्टेंस है, होता है बेटा, इंडक्टेंस। देखो अच्छा सवाल है। इंडक्टेंस का डायमेंशन हम लोगों ने नहीं निकाला है। सी जो होता है, सी वो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है बेटा। आर जो है, आर वो रेजिस्टेंस। तो इन्होंने कहा है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी स्क्वायर इंटू एल इंटू आर। अच्छा, इसे दो तरह से कर सकते हो, एक समझदारी के साथ, एक बिना समझदारी के साथ। समझदारी के साथ अगर करना चाहते हो तो उसके लिए तुमको मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि L इंटू सी क्या होता है। तुम्हें पता होना चाहिए कि R इंटू सी क्या होता है। R इंटू सी और L इंटू सी का मतलब अगर पता है तो काम हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि कैपेसिटेंस का डायमेंशन निकालो, खुश रहो, और इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालो, रेजिस्टेंस का निकालो, सब मल्टीप्लाई करो, वेरी डिफिकल्ट। तो कौन सा मेथड पहले जानना चाहोगे, समझदारी वाला कि बिना समझदारी वाला? लेकिन समझदारी वाला मेथड तुमको अभी चीज़ें याद नहीं, मैं याद दिलाता हूँ। याद करो, कैपेसिटर वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं टाइम कांस्टेंट, Q बराबर Q नॉट e की पावर माइनस टी बाई आर सी। टाउ होता है टाउ। याद आ रहा है फॉर्मूला? देखिए, अच्छे सवाल जो होते हैं वो फिजिक्स की किसी इक्वेशन से निकल के आते हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 100% e की पावर माइनस टी बाई, ये चार्जिंग का है। ये 12th क्लास में चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग टॉपिक हम लोग जो पढ़ते हैं उसका टॉपिक है ये। अब अगर मैं बात करूं बेटा ध्यान देना, तो इसका जो आरसी होता है ना, आरसी देखो, ये चीज डायमेंशनलेस होगी ई की पावर। तो जो आरसी होता है इसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट।
तो आर और सी का अलग अलग ना पता हो, पर आर सी का जो डायमेंशन होता है वो टाइम का डायमेंशन होता है, मतलब टी होता है, टी होता है। देखो आर निकालना नहीं पड़ेगा, सी ये पता होना चाहिए कि आर इंटू सी जो होता है ये कैपेसिटर वाले चैप्टर में आता है, और इसका जो डायमेंशन होता है वो टाइम का डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन होता है? टाइम का। इसी तरह से एलसी ऑसिलेशन में क्या, अभी बता रहे हैं, बोलने दो। इसी तरह से एलसी ऑसिलेशन याद करो, जब हम लोग आरएलसी सर्किट पढ़ते हैं तो रेजोनेंस की कंडीशन आती है, रेजोनेंस की कंडीशन। तो रेजोनेंस की कंडीशन में जो ओमेगा होता है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ऑफ आरएलसी सर्किट, ये क्लास 12th के फॉर्मूला। मैं तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं कि जो फिजिक्स के अच्छे सवाल आते हैं वो कहां से आते हैं। तो आरएलसी सर्किट हो गया, इसमें ओमेगा रेजोनेंस कंडीशन होती है, ओमेगा रेजोनेंस बराबर 1/√LC होता है कि नहीं? ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πn या 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा बताओ? 2πf, और ये है 1/√LC। 2π का तो कोई डायमेंशन है नहीं, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है 1 टाइम पीरियड, तो t की पावर -1 फ्रीक्वेंसी का क्या होगा? अच्छा लेक्चर दिए थे, देख लिए खुशी दीदी? कितने देखे? एक को नहीं, बहुत गलत बात। मांग तो तुमने तुरंत लिए थे, तुमने श्वेता दीदी, तुमने सारे लेक्चर अटेंड किए हैं, तो फिर जरूरत ही नहीं। किसने लिए थे? और तुम दोनों ने देखे? एक देखा, तुमने झूठ बोल रहे हो ना, सच बता दो, सच। एक भी नहीं देखा ना? देखा, पहले एक बोले, यही है, यही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। कितने देखे चौधरी? चलो कहे, देखो भैया लापरवाही शुरुआत से महालापरवाह श्रेणी के इंसान लग रहे हो मुझे, है ना? लापरवाही मत करो। तो देखो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, मैं होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ, होल स्क्वायर। तो देखो फ्रीक्वेंसी का यहाँ t-1 होगा, 2π को इग्नोर कर दे रहा हूँ, और ये है 1/√LC। होल स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर, तो ये t की पावर -2 आ जाएगा, ये 1/LC। तो बताओ LC क्या आ जाएगा? LC हो जाएगा, पलट दो, तो LC आ जाएगा t की पावर t² आ जाएगा। अब मुझे लगता है जो सवाल इन्होंने पूछा है, वो सवाल क्या पूछा, देखिए कमाल, देखिए सवाल का। सवाल पूछा है इन्होंने C²RL, तो इसे R इंटू सी लिख लेंगे और L इंटू सी लिख लेंगे। तो R इंटू सी का होता है T और L इंटू सी का होता है T²। तो मुझे लगता है T³ आ जाएगा, तो इसका डायमेंशन आ जाएगा, आंसर है ही नहीं, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट है। ये है पहला रास्ता कि अगर किसी बच्चे को, लेकिन ये रास्ता दिमाग वालों को याद आएगा। दिमाग से मेरा मतलब है जिनको फिजिक्स के फॉर्मूले याद रहते हैं, और जिनको इस बात का भी अंदाजा है कि जब भी ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशन आती, जहाँ बहुत सारी डायमेंशन मल्टीप्लाई होती है, एक बार ये जरूर सोचा करो, जैसे कल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर क्या हो गया था? एनर्जी हो गया था, एनर्जी हो गया था। तो हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलग लिखें, टेम्परेचर अलग लिखें, तो ये मूर्खता नहीं हो जाएगी? पूरी मूर्खता हो जाएगी। बात समझ में आ रही? तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को करना है। मैं अब इस क्वेश्चन को वो भी करके दिखाऊंगा कि अगर हमें मान लो ये चीज़ याद नहीं आ रही है तो हम डायमेंशन कैसे करने वाले हैं, है ना? तो आप लोग लिख लो अगर लिखना हो इसको जल्दी से।
लिख लो। हाँ भाई, जल्दी लिखो। तो बच्चों, डायमेंशन की हमारी 4 लेक्चर हो गए। मैं हर बार ये ज्ञान देता हूँ, तुम लोग फॉलो करते नहीं हो, वो गलत बात है। और जिन बच्चों के लेक्चर छूटे हैं, सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो गए हैं। आपकी पहली क्लास है, क्लास के बाद मुझसे मिल के जाना, ठीक? तो मैं बताऊँगा इसको कैसे कवर करना है, ठीक? तो दोनों भाई भाई हो क्या? भाई भाई लग रहे हो दोनों। भाई नोट हो गया? एक तरीका तो देखो ये है बच्चों कि हमने थोड़ा स्मार्टनेस का इस्तेमाल किया, जिसकी तुम लोगों में बड़ी कमी है। तो मैं दूसरा तरीका लगाता हूँ कि जिसे कहते हैं ठेठ तरीका, मतलब ठीक है, अब हमें नहीं याद आ रहा है स्मार्टनेस, तो हम L, R, C सबके डायमेंशन अलग अलग निकालेंगे, रख देंगे, सॉल्व कर देंगे। कुल मिला के हमारा सवाल सही होना चाहिए। स्मार्ट मेथड गया भाड़ में, है ना? तो आइए दूसरा मेथड देखते हैं कि फिर किस तरह से करेंगे। हाँ भैया, बड़े आगे। लिखने में बहुत धीमे हो तुम लोग। लिख लिया? कौन लिख रहा है? लाल, लिख लो बेटा। चलो, तो बच्चों अब इसमें डायरेक्ट मेथड देखते हैं, मेथड टू देखते हैं। मेथड 2 क्या है? देखो, इन्होंने कहा, हमसे पूछा है डायमेंशन C² LR। तो हमें C कैपेसिटेंस है, L इंडक्टेंस है, R रेजिस्टेंस है, ठीक है? R रेजिस्टेंस है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम देखें तो तीनों का डायमेंशन हम अलग अलग निकालें और सॉल्व कर लें। तो देखो, C का डायमेंशन कैसे निकाल सकते हो? C होता है Q/V। C इज इक्वल टू Q/V, Q इक्वल टू CV। कैपेसिटेंस में हम फॉर्मूला पढ़ते हैं Q बराबर CV। तो C हमारा कैपेसिटेंस, Q चार्ज, V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। V क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें पता नहीं है तो कैसे करेंगे? पोटेंशियल V डिफाइन होता है W/Q। तो ये कहाँ चला जाएगा बताओ? Q²/W, Q²/W। अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, यहाँ पे निकाल सकते हो। तो मैं C का डायमेंशन निकालने जा रहा हूँ। Q² चार्ज होता है करंट इनटू टाइम। वैसे मैंने कहा था कि 8-10 डायमेंशन रटे होने चाहिए। उन 8-10 में वेलोसिटी आता है, क्या है वेलोसिटी? LT-1। एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। एक्सेलेरेशन की डायमेंशन LT-2। फोर्स की डायमेंशन, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन ML2T-2। अच्छा रुक जाओ, पूछ लेने दे तुमसे। इस ML2T-2 में डायमेंशन क्या है? हाँ, ये पावर्स डायमेंशन की ये डायमेंशन है। पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं, है ना? अच्छा, ये तो वर्क हो गया। वर्क के बाद हमने और क्या कहा था? चार्ज की डायमेंशन क्या होती? करंट इनटू टाइम। और 2-4 अपनी श्रद्धा से प्रेशर वगैरह हो गया और याद होनी चाहिए, ठीक है? तो चार्ज होता है करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो A इंटू टी का क्या आएगा बेटा? स्क्वायर। वर्क कितना होता है बेटा? वर्क ML2T-2। चलो बताओ इसको क्या करेंगे? ऊपर की पावर -1
एल की पावर -2 टी की पावर +2 और ये हो गया a स्क्वायर टी स्क्वायर। बताओ क्या आएगा बेटा, m की पावर -1 l -2 t4 a2। जरा चेक करो कैलकुलेशन सही किया मैंने, ये c का आंसर आ गया, c का, ठीक है बेटा, c का आ गया। अब बताओ l का, देखो l का सबसे बढ़िया फॉर्मूला है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। हाफ एल आई स्क्वायर सबसे बढ़िया फॉर्मूला है एल का डायमेंशन निकालने का। चूंकि ये एनर्जी है, ये रटी होती है ml2t-2 और ये करंट है, तो बड़े आराम से एल आ जाएगा हमारा। अगर अदरवाइज आप एल का कोई दूसरा फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा जो मुश्किल हो सकता है थोड़ा सा, उसमें म्यू नॉट आ जाएगा, म्यू नॉट। भाई एल का और कौन सा फॉर्मूला याद होगा आपको एल, या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, वो फैराडे लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स एल di/dt। ये ईएमएफ होता है, ईएमएफ तो ये वोल्ट होगा, और मुश्किल काम हो जाएगा। तो बेस्ट फॉर्मूला है जो इंडक्टर होता है ना, कॉइल होती, कॉइल, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ एल आई स्क्वायर। जहां पर यू पोटेंशियल एनर्जी है तो बस खत्म हो गया। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, ml2t-2 और हाफ तो डायमेंशन ले से छोड़ दो, ये एल इंडक्टेंस है, लेंथ ना समझना है इसको, इंडक्टेंस ही था ना, हाँ, और एक करंट है आई स्क्वायर या ए स्क्वायर। चलो इसको इसमें डिवाइड कर दो, तो बताओ क्या आएगा, ml2t-2 a-2, ये हमारा इंडक्टेंस का आ जाएगा, एल का आ जाएगा, तो ये इंडक्टेंस का आ गया, ठीक है। रेजिस्टेंस का क्या आएगा, रेजिस्टेंस का तो ओम्स लॉ, R बराबर V/I, V है W/Q, V हमें नहीं याद रहता है, तो पोटेंशियल है वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज अपॉन I। तो चलो वर्क हो जाएगा ml2t-2 डिवाइड बाई Q, क्या है बताओ, ml2t-2 AT करंट A। इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा बताओ, m रहेगा, L2 रहेगा, t ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -2 पहले से है तो t की पावर -2 और t की पावर -1 तो कितना पावर हो जाएगा, -3 और a की पावर -2। बस अब बस आपको रख देना है, रख दोगे ना यहाँ पे, रख के देखो ये लंबा पड़ रहा है, उससे ज़्यादा लंबा पड़ रहा है, उससे ये ज़्यादा लंबा पड़ रहा है, ठीक है ना। तो बस यही है कि जैसे अब मान लो दो ऑप्शन है, अगर आपको अच्छा मेथड याद आ रहा है तो स्मार्टनेस थोड़ी लग रही है तो लगा लो, नहीं तो घुस जाओ, फिर खत्म बात। 1-1.5 मिनट लगे, स्पीड में सॉल्व करना, बस कैलकुलेशन स्पीड में करना। तो इसमें कुछ काम हमारा अच्छा हो गया ये कि हमने इंडक्टेंस का डायमेंशन निकाल लिया। और ये देखिए बहुत ज़रूरी बात है कि आपको इस बात का एहसास हो कि इंडक्टेंस का डायमेंशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए बेहतर है और कौन सा फॉर्मूला हमारे लिए बेस्ट है, ध्यान रखना। और बताइए पेज 1 पे कोई और डाउट तो नहीं है, जो टिक कराएं उन्हीं में से बताइएगा, ठीक है। पेज 2 बताइए, पेज 2 पे 19, ओके 19 लिख लेता हूं मैं। और कौन, 20, 19 और 27, 21, ओके ओके। 21 मैंने टिक नहीं कराया, तुमने कर कैसे लिया? 21 अभी मैंने टिक ही नहीं कराया। तो 20 कर लिया था, 20 तो कर लिया होगा। देखो यहाँ भी k × t यूज हो रहा है, 27 करेंगे।
26 अभी नहीं करना, अभी पढ़ाया नहीं है। 30 36 बता देंगे। लिख लो जल्दी से लिख लो भाई। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे नज़र मारें जरा, देखें जरा 19 का क्या कहानी है। मैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बी। मैग्नेटिक इंडक्शन से मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, है ना। और देखो इन्होंने MKS और Q लिखा है, यानी ये चार्ज के टर्म में लिखना चाह रहे हैं। चार्ज को फंडामेंटल बना दिया, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है ना। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लिख लिया सबने? चलो बच्चों 19 नंबर देखो जरा। 19 नंबर में क्या कह रहा है कि जो फॉर्मूला है वो है x बराबर 3yz स्क्वायर, 3yz स्क्वायर। और x जो है ना ये है हमारा कैपेसिटेंस, x है हमारा कैपेसिटेंस, ठीक, बहुत बढ़िया। तो x हमारा c है, कैपेसिटेंस c है। और z है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो z हमारा जो है वो b है। अब बात समझ रहे हो? तो ये कह रहे z की जो डायमेंशन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन है ना। अब दो ऑप्शन है तुम्हारे पास कि c और b की डायमेंशन फटाफट निकाल दो तो अपना, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि तुम इनको फॉर्मूलों से खेलते रहो, कुछ कटे वटे तो कट जाए, फिर जब लगेगी अब कट नहीं रहा है तो डायमेंशन रख सकते हो। एक तरीका होता है कि अरे ठीक है फॉर्मूला ऐसे नहीं खेलना, मैं सीधे सीधे डायमेंशन किसकी पूछी है? y की। तो y को हम क्या लिखेंगे बताओ? x अपॉन जेड स्क्वायर लिखेंगे, 3z स्क्वायर। तो जो y की डायमेंशन होगी वो x अपॉन जेड स्क्वायर की डायमेंशन होगी। अब जरा कलम रोक करके समझना मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर हमको थोड़े बहुत फॉर्मूले याद है, जैसे हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला है QVB, तो B को लिख सकते हैं फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर हम डायमेंशन नहीं निकालना चाहते, हम चाह रहे हैं अभी नया निकालें, थोड़ा सरल कर लें फिर निकालें, ये भी एक तरीका होता है क्वेश्चन को करने का। मैं दिखाता हूं, आप तसल्ली से समझो फिर नोट कर लेना आराम से। और x कैपेसिटेंस c है, c को क्या लिख सकते हो? Q/V। अब v याद नहीं है तो v को लिख लिया हमने, v को चलो बाद में लिख लेंगे अभी। तो मैं क्या कर रहा हूं, x हमारा कैपेसिटेंस है तो मैंने ऊपर चार्ज लिख दिया, Q/V कैपेसिटेंस लिख दिया, ये हमारा कैपेसिटेंस है, नीचे मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। जेड, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन का मतलब वही होता है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। हाँ नहीं, वो इंडक्टेंस है, वो इंडक्टेंस है ना, L नहीं है ये, ओके। ये B है, B, ओके। चलिए तो बेटा C को लिख दिया Q/V, और B को लिख दिया, B को क्या लिख सकते हैं? F बराबर QVB, तो F बटे QV। ये याद रहे ये पोटेंशियल है कैपिटल V, ये स्मॉल v वेलोसिटी है, F बाई QV। अब देखो Q से Q ऊपर Q स्क्वायर हो जा रहा है, Q स्क्वायर, ये Q और Q, ऊपर वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी, नीचे फोर्स है और ये वोल्टेज है, वोल्टेज। अब वोल्टेज हमें नहीं पता है तो वोल्टेज को हमने लिख लिया Q स्क्वायर V, फोर्स को फोर्स रहने दिया, वोल्टेज को लिख दिया W बाई Q, एक Q और ऊपर चला गया, तो ये हो गया Q क्यूब वेलोसिटी फोर्स इनटू वर्क। अब सबके डायमेंशन जानते हो तो सबके डायमेंशन रख दिए। चार्ज का डायमेंशन तो चार्ज ही रहने दो, क्योंकि Q के टर्म में देखो, Q के टर्म में Q क्यूब, Q की पावर 4 आना चाहिए। कहाँ मिसिंग है देखो, कहाँ गड़बड़ है देखो, यहां गड़बड़ है, देखो यहां गड़बड़ है, B स्क्वायर है ना,
ये बी स्क्वायर है, तो ये बी स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर वी स्क्वायर। 1 सेकेंड में दोबारा सॉल्व कर देता हूं। ये है Q बाई वी, कैपिटल वी, डिवाइड बाई एफ स्क्वायर बटे Q स्क्वायर वी स्क्वायर। देखना जरा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो Q क्यूब वी स्क्वायर डिवाइड बाई फोर्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल वी। कैपिटल वी को लिखेंगे, कैपिटल वी को लिखेंगे W अपॉन Q, Q और ऊपर चला जाएगा, ऊपर Q की पावर, नीचे से कहाँ जाएगा ऊपर, Q की पावर 4 V स्क्वायर डिवाइड बाई एफ स्क्वायर W। अब देखो ये वेलोसिटी है, ये वर्क है, इसका LT माइनस 2, इसका ML2T माइनस 2, इसका MLT माइनस 2 और Q की पावर 4 है। इसमें कहीं चार्ज नहीं आएगा, इसमें कहीं चार्ज नहीं आएगा, इसमें कहीं चार्ज। अब सवाल ऑब्जेक्टिव है, समझना बात को। तो Q की पावर 4 वाला करेक्ट है, लेकिन है उसने Q की पावर 4 A ऑप्शन में भी डाला है, Q की पावर 4 B ऑप्शन में भी डाला है और C में भी डाला है। ऐसा भी नहीं कि एक में Q स्क्वायर होता, एक में Q क्यूब होता, एक में पावर 4 होता, तो बिना सॉल्व किए टिक कर देते, लेकिन यहाँ तो सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलो बताओ क्या आंसर आएगा। अब तुम चाहो तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो, Q के फॉर डायमेंशन, वेलोसिटी की LT माइनस 1, फोर्स की ML2T माइनस 2, सॉरी MLT माइनस 2 और W की ML2T माइनस 2। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप शुरू से डायमेंशन ना निकालो, लेकिन आप देखो इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है आपका। कभी कभी चीज़ें कट जाती हैं, कभी कभी नहीं कटती हैं। तो अब पता लगा इतना क्या, अब आपको डायमेंशन रख के सॉल्व करना ही है वैसे ही भी। तो अगर आप ये काम शुरू से कर लो कि आप C का डायमेंशन निकाल लो और आप क्या करो, आप मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकाल लो और सीधे सीधे यहाँ पर पुट कर दो, तो इतना ही कैलकुलेशन करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो दो ऑप्शन है। ये वाला मेथड कभी कभी फायदा कर जाता है जब चीज़ें, मान लो यहाँ बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट कर जाती और सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाता। तो यहाँ भी रख के आंसर निकाल सकते हैं। मैं यहाँ रख के निकाल देता हूँ, मैं यहाँ रख के निकाल देता हूँ आंसर। निकालो जरा मेरे साथ। Q को Q ही रखना है ना। ये हो गया LT माइनस 1 का स्क्वायर, नीचे क्या है बेटा, फोर्स का स्क्वायर, तो फोर्स है MLT माइनस 2 का स्क्वायर, W है ML2T माइनस 2। कैलकुलेशन चेक करना, गलत नहीं होना चाहिए ना। चलो बताओ इसका क्या आएगा। देखो m की पावर 2 है तो ऊपर जाएगा m की पावर माइनस 2, m की पावर माइनस 2 नहीं, m स्क्वायर यहां से है, जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये L स्क्वायर है, L का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, T की पावर माइनस 2 डिवाइड बाई ये आएगा m स्क्वायर, L का स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2, पावर का गुणा होता है पावर के ऊपर पावर, T की पावर माइनस 4, फिर ये m, फिर ये आ रहा है L स्क्वायर T की पावर माइनस 2। एक L स्क्वायर से एक L स्क्वायर, देखो यहीं से हो गया M2 M1, क्या हो गया नीचे M क्यूब, ऊपर गया M की पावर माइनस 3, M की पावर माइनस 3 है किसी में है, पहले ही ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो क्या आ जाएगा यहाँ से, m की पावर माइनस 3 है ना, m स्क्वायर इंटू m क्यूब हो गया, ऊपर गया m की पावर माइनस 3, ठीक। ये L स्क्वायर L की पावर माइनस 2, ये देखो T की पावर माइनस 2 से ये T की पावर माइनस 2 कट गया, ऊपर गया T की पावर 4 और Q की पावर 4। ये हमारा आंसर आना चाहिए टोटल। अगर हमने कहीं गलत नहीं किया तो आंसर मैच करेगा, सही किया है ना। तो ये है, तो अच्छे सवालों में काम करवा लेता है आपको, बट वही है ना कि लेकिन इस तरह के सवाल आपके लिमिटेड में। तो अब आप अगर स्पीड में करेंगे तो आप 1 मिनट में, तब भी इस सवाल को आप फटाफट अगर सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो आप 1 मिनट में कर सकते हैं बड़े आराम से। तो दो रास्ते होते हैं, एक तो रास्ता होता है कि आप फॉर्मूले यूज कर लो, पहले उसको फॉर्मूले में खेलते रहो और इसको एक सिंपल फॉर्म में ले आओ, तब डायमेंशन रखो। एक होता है कि शुरू से ही डायमेंशन रख दो, डायमेंशन रख के ही सॉल्व करो, शुरुआत से झंझट खत्म। उसमें यह हो सकता है कि आपको सवाल कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाए, लेकिन
इस मेथड से भी बहुत, ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट हो जाएगा, कभी कभी चीज़ें कट जाती हैं, तो मुझे लग रहा था शायद कुछ कट जाए, है ना। अच्छा तब होता, हाँ फायदा क्या होता कि मान लो कि यहाँ पे q की पावर 4 आ रही थी हमारी, और ऑप्शन में एक ही होता जिसमें q की पावर 4 होती, तो हम सॉल्व ही ना करते, हम सीधे q की पावर 4 वाला ऑप्शन टिक कर देते, ठीक है ना। तो इस तरह से इस कैलकुलेशन को करेंगे। और मैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है यहाँ पर कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की बात हो रही है, ओके। तो 19 के बाद अभी 21 पढ़ाया नहीं है, आज पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट उसका। और कौन पूछ रहे थे आप लोग? 27 अभी पढ़ाया नहीं तो, हाँ पढ़ाया 27 होमोजेनिटी प्रिंसिपल से करेंगे, लिख लो, इसको लिखना है। इसके बाद ध्यान रखना, इसके बाद यहाँ आए हम लोग और यहाँ से फिर यहाँ गए। 27 किया नहीं किसी ने? हो गया है? इसमें लिखा है, पढ़ो सब लोग 27। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद डिस्टेंस x फ्रॉम ए फिक्स्ड ओरिजिन एज u बराबर a√x अपॉन x प्लस बी। अभी लिखना है, लो थोड़ा छोटा कर दे, लिखो लिखो जल्दी से लिखो बेटा। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। 27 में कह रहा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी दी गई है u बराबर a√x अपॉन x प्लस बी। ए बी कॉन्स्टेंट है, x डिस्टेंस है, x हमारा डिस्टेंस। तो इन्होंने कहा है कि बताइए डायमेंशंस ऑफ ए बी क्या होगा, मतलब a इंटू बी का डायमेंशन बताना है, a इंटू बी का। तो बहुत आराम से समझ सकते हो। सबसे पहले मुझे नीचे देखो, नीचे ध्यान से। होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि अगर हम दो चीजों को सीधे सीधे जोड़ रहे हैं तो उनके यूनिट सेम होंगे, उनके डायमेंशन सेम होंगे। क्या ये देखकर कुछ बता पा रहे हो? x में किसको जोड़ रहे हैं? b को, तो b प्लस एक्स है हमारा लिखा है, b प्लस एक्स। x क्या है यहाँ पर? डिस्टेंस। तो b का डायमेंशन क्या होगा? x के डायमेंशन के बराबर होगा। तो चूंकि हम b और x को जोड़ रहे हैं तो x और b का डायमेंशन सेम होगा, और x डिस्टेंस है तो b का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ। अच्छा मुझे बताओ, जो x का होगा वही b का होगा, वही इस पूरे का होगा। तो इस डिनोमिनेटर का डायमेंशन क्या होगा? डिनोमिनेटर का लेंथ होगा कि नहीं होगा? तो जो नीचे संख्या लिखी है उस पूरे का लेंथ होगा। ध्यान देना, तो u का डायमेंशन होगा, राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर कर रहे हैं, a का डायमेंशन
x की पावर कितना है 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो ये लेंथ की पावर कितना है 1/2, और नीचे x प्लस बी का डायमेंशन, और x प्लस जो x का होगा वही b का होगा, वही x प्लस बी का होगा, कितना होगा मेरे बच्चों, लेंथ के बराबर होगा। शाबाश। तो क्या मैं x प्लस बी की जगह क्या लिख देता हूं, बताओ, लेंथ लिख दूं क्या, ये मैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम कर रहा हूं, ठीक है। u क्या होता है, u हमें पता है क्या होता है, बताओ क्या होता है, u है ml2, ब्रह्मांड में जितनी भी एनर्जी है सबका सेम होता है बेटा, एनर्जी और वर्क का ml2t-2, ठीक है। तो क्या लिखना है, अब अगर तुमने सिर्फ एक लेक्चर देख लिया हो तो मेरे दोस्त, तो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट थोड़ी होती, अभी तुम बनावटी मुस्कुरा रहे हो, क्यों नहीं देखा मेरे भाई, क्यों नहीं देखा, गुरुओं की आज्ञा की अवहेलना करोगे, बताओ कैसे जाओगे। तो यहां पर a का डायमेंशन हमें चाहिए, और ये अब देखो यहां से इस l को मैं इधर ले आ रहा हूं, इस l को मैं इधर ले आ रहा हूं, तो ये l इधर हो जाएगा, ध्यान से देखना बेटा, ये l बाई ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये l इसके साथ मल्टीप्लाई में आया, और ये l बाई l की पावर 1/2 ऐसे आया, ये a आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, तो m आ गया, देखो l इंटू एल स्क्वायर इंटू एल, एल क्यूब, और ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या होगा -1/2, और t की पावर -2। अब 3 में से 1/2 घटेगी, बेस सेम है, 3 में से -1/2 जोड़ोगे, 3 में से आधा घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, 2.5, तो 2.5 क्या होता है 5/2, देखो 3 में, यह आधा है, ये 3 है, 3 में से आधा घटाओगे 2.5 बचता है ना, तो 5/2, वैसे भी 3 - 1/2 अगर करना है तो 3 दूनी 6 -1/2 5/2 आएगा, और t की पावर क्या है -2। तो मुझे लगता है कि आंसर कौन सा आएगा, नहीं आंसर मैच नहीं कर रहा, a इंटू बी, अच्छा ये हमने b का निकाल लिया, और वो a का है l, तो l से अगर गुणा करोगे तो 5/2 में l और मल्टीप्लाई होगा, तो 5/2 में एक और जुड़ जाएगी पावर, क्या आ जाएगा 7/2 आ जाएगा, 5/2 + 1। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं, अगर मैं a और b इंटू करके निकालूंगा, ये b का आया है, ये b का आया है, अगर मैं a इंटू बी का निकालूंगा तो भैया a है ml, a है ना ये 5/2 t की पावर -2 इंटू l हो गया, तो l की पावर 5/2 में अगर 1 जोड़ा जाए तो 5 + 2/2 7/2 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा a इंटू बी का, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है 27 नंबर। 27 के बाद कौन सा डाउट है, कोई नहीं, वेरी गुड। तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 36 पूछा था किसी ने, 36 चलो एक्सप्लेन करो। 36 इस तरह के सवाल तो हमने बहुत सारे किए थे कल ना, थोड़ा गड़बड़ है, चलो भी देखते हैं, अभी सुलटाते हैं इसको। अच्छा, एक पैटर्न ऐसा है जिसके लगभग 8-10 सवाल असाइनमेंट में, जिसमें हम फंडामेंटल क्वांटिटी कुछ और मान ले रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्या बोल गया, नहीं कर जाता, गर्मी बहुत पड़ रही है। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखो जरा, ऊपर का ही नहीं लिखा अभी, तो पूरा लिखने के बाद लिखना स्टार्ट करते हो, ऐसा ना करो बेटा, थोड़े समझदार बनो मेरे लाल। दिख रहा है इतना, लेकिन ये बुरी आदतें शुरू से न डालो, है ना, कि फोटो खींचे ले रहे हो, लिख नहीं रहे हो, टाइम मेरा बचा रहे हो, धन्यवाद।
कर भला तो वो भला है। चलें आगे बढ़े। उत्कर्ष जी बढ़ा जाएंगे, मेहनत से पढ़ो। थर्टी 37 किसने किसने कर लिया है? प्रयास ही नहीं किया बाकी लोगों ने। नहीं 36 बोल रहा हूं मैं। 36 कर लिया? ओके सर, वेयर इज 36? चलिए उत्कर्ष जी जल्दी लिखिए। तो 36 की अगर हम बात करें तो यहां पर आएगा y इज इक्वल टू ए साइन, देखिए क्या लिखा है 2 पाई बाई लैम्डा बाहर लिखा है और सी टी माइनस एक्स लिखा है। एक्स वाई मीटर में है, एक्स कॉमा वाई मीटर है, मीटर इसका यूनिट मीटर है। मीटर है तो बताओ क्या है ये लोग? लेंथ मान ले इनको, लेंथ का यूनिट है। तो अब ये कह रहे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला सवाल कह रहे हैं लैम्डा की यूनिट वही होगी जो एक्स की है और ए की है। लैम्डा की यूनिट वही होगी, बहुत ध्यानपूर्वक समझना। लैम्डा की यूनिट हमें निकालनी है। मुझे ये बताओ, पहले ए की निकाल लेते हैं। इस पूरे साइन थीटा कॉस थीटा जो भी होता था, टेन थीटा लॉग ई की पावर, सब कैसे होते थे? डायमेंशनलेस। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशन सेम कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? y, और राइट हैंड साइड में कौन है? a, और साइन थीटा पूरा पूरा L0 T0। y क्या है बेटा? y है लेंथ मीटर, तो a का मीटर हो जाएगा, तो a हमारा मीटर हो जाएगा बेटा। कोई परेशानी? अब देखो अंदर लिखी हुई चीज डायमेंशनलेस, प्लीज नोट डाउन, ध्यान रखें। पहली बात तो जो ct है, ct उसमें तुम क्या घटा रहे हो? x, तो ct और x का यूनिट सेम होना चाहिए। जिनको सीधे सीधे घटाते हो उनका यूनिट सेम होना चाहिए। तो जो ct का होगा वही x का होगा। मुझे बताओ cv का तो नहीं पूछा इन्होंने, t टाइम है, ठीक है, ओके ओके नो प्रॉब्लम। वही जो ct का होगा वही x का होगा, वही पूरा ct माइनस x का होगा। बोलो भैया, जो ct का होगा वही x का होगा, वही ct माइनस x का होगा। अच्छा बताओ x का क्या है? x का क्या है? लेंथ, तो ct का भी क्या होगा? तो इसका भी क्या होगा? इसका भी लेंथ होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंदर अच्छा बताओ, ये जो अंदर चीज लिखी है पूरी, ये कैसी होनी चाहिए? डायमेंशनलेस। तो 2 पाई बाई लैम्डा का डायमेंशन और ct माइनस एक्स का डायमेंशन, ये पूरा कैसा होना चाहिए? m0 L0 1 मान लो इसको, तो लैम्डा इधर चला जाएगा। ये क्या है हमारा? L, तो इसकी जगह लिख दिया हमने L। ये डायमेंशन लेस है 2 पाई, गोली मारो इसको, लैम्डा उधर भेज दो, तो लैम्डा का डायमेंशन क्या आ जाएगा? L का। तो लैम्डा का डायमेंशन L है, लैम्डा का A का डायमेंशन भी L है, तो और X तो लेंथ ही है हमारा तुम्हारा, तो X लैम्डा A तीनों क्या हो गए? लेंथ। तो मुझे लगता पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि बाकी के 3 गलत क्यों हैं, ठीक है। ये समझ आ गया कि x का a का डायमेंशन लेंथ, लैम्डा का डायमेंशन लेंथ, x का डायमेंशन भी लेंथ। x तो बोल ही दिया है कि लेंथ है, तो तीनों सेम यूनिट हो जाएंगे। अब देखो गलत वाले ऑप्शन गलत क्यों हैं। कह रहे हैं ct प्लस एक्स विल हैव सेम एज दैट ऑफ 2 पाई लैम्डा। कह रहे हैं जो ct प्लस एक्स होगा, ct प्लस एक्स, तो ct देखो ct का डायमेंशन लेंथ, इसका लेंथ, और ct प्लस एक्स का भी लेंथ होगा। तो ct प्लस एक्स जो होगा, ct प्लस एक्स जो होगा ये क्या हो जाएगा बेटा? लेंथ हो जाएगा। और कह रहे हैं 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा का लेंथ है तो 2 पाई बाई लैम्डा, लैम्डा नीचे आ रहा है ना, तो l माइनस 1 हो जाएगा, l की पावर। तो 2 पाई बाई लैम्डा का क्या होगा? 1 अपॉन l, 1 अपॉन l हो जाएगा, 1 अपॉन l।
तो ये दोनों बराबर नहीं है बेटा, ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, लैम्डा का यूनिट वही हो, लैम्डा का यूनिट x के बराबर है पर a के बराबर नहीं है, गलत। ए भी तो लेंथ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। कह रहे c का यूनिट वही होगा जो 2 पाई बाई लैम्डा का होगा, बिल्कुल गलत जवाब। c का यूनिट वो नहीं होगा जो 2 पाई बाई लैम्डा का होगा। क्यों नहीं होगा, देखो हम समझाते हैं। अगर तुम 2 पाई बाई लैम्डा को ct से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो इसको गुणा कर दो अंदर, तो देखो गुणा करोगे तो 2 पाई ct बटे लैम्डा आएगा कि नहीं आएगा। और ये पूरा क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस। तो जो ct का डायमेंशन होगा वो लैम्डा का होगा, तभी तो कटेगा से, तभी तो डायमेंशनलेस होगा। तो जो ct का होना चाहिए वो लैम्डा का होना चाहिए, ना कि जो c का है वो लैम्डा का होगा, है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो डायमेंशन कहाँ गया है, जो c का है वही 1 बाई लैम्डा का है, तो सरासर गलत हो गया है, तो बहुत बुरी तरीके से, है ना। तो भयंकर वाला गलत है ये तो सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन करेक्ट है हमें, है ना। तो ठीक है, अब हम बहुत ही आज के समय में जिस तरह के सवाल आ रहे हैं एग्जाम में, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप हेडिंग डाल दीजिए। कोई लिख रहा था क्या, कोई लिख तो नहीं रहा, हेडिंग डालिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। अगर कोई क्वेश्चन किसी का रह गया है तो क्लास के बाद मुझसे पूछ सकते हो, बाकी हम एक बार और डिस्कस कर लेंगे जो डाउट्स रह जाएंगे। आजकल ये भयंकर देखा जा रहा है, नीट और जेईई मेन 2 परीक्षाएं एकदम एक जैसी हो रही हैं, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड हो गई, चूंकि पूरा का पूरा जेईई मेन का पेपर भी एनसीईआरटी से आने लगा है अब। तो उसमें जो डायमेंशन का सवाल आ रहा है, एक नया प्रचलन चला है। वो ये कहते हैं कि इनको फंडामेंटल मान लो, फोर्स को फंडामेंटल मान लो, एरिया को फंडामेंटल मान लो, इसको फंडामेंटल मान लो और इसकी डायमेंशन निकालो, लेंथ की निकालो। उल्टा निकलवाते हैं, लेंथ की निकलवाओ, मास की बताओ, एनर्जी की बताओ, लेकिन फंडामेंटल उन्हें ना मानो, मास लेंथ टाइम इन सबको ना मानो। जो तुमने 7 फंडामेंटल मानी है, हम जो कह रहे हैं उन्हें फंडामेंटल मानो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने का बड़ा सिंपल तरीका है। इस तरह के सवाल करने से पहले आपको डायमेंशन का बिल्कुल बेसिक मूलभूत आइडिया होना चाहिए। क्या हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देखो मूलभूत आइडिया क्या है, जैसे तुम फोर्स का डायमेंशन लिखते हो बेटा, फोर्स का तो तुम लिखते हो mLT-2, ये पावर 1 होती है। हमने आपसे क्या कहा, हमने आपसे कहा कि डायमेंशंस क्या हैं, तो आपने कहा कि जब किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज में लिखा जाता है, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो पावर्स आती हैं, उन पावर्स को हम क्या कहते हैं, डायमेंशन। फिर से सुनो एक बार, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को किस में लिखा जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में लिखा जाता है, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की जो पावर्स आती हैं उन्हें डायमेंशंस कहते हैं। अब अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि फंडामेंटल मास लेंथ टाइम ये सब हैं जो हम मानते हैं, तो फोर्स की डायमेंशन बताओ, तो आप फोर्स को किस में लिखोगे, फंडामेंटल में, यानी किस में लिखोगे, मास में, लेंथ में, टाइम में, करंट में, टेम्परेचर में, मोल में, कैंडेला में, इन्हीं में तो लिखोगे, 7 फंडामेंटल में। और इनकी पावर देखोगे कि पावर क्या आ रही है, वही तुम्हारी डायमेंशन हो जाएंगे। अब बड़ी सरल सी बात है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि आप फोर्स को फंडामेंटल मान लो, वेलोसिटी को फंडामेंटल मान लो, टाइम को फंडामेंटल मान लो और लेंथ की डायमेंशन बताओ, एनर्जी की डायमेंशन बताओ, इसका मतलब अब आपको एनर्जी को एमएलटी में नहीं लिखना है, अब आपको एनर्जी को लिखना है फोर्स की पावर में, टाइम की पावर में, वेलोसिटी की पावर में, जो फंडामेंटल आपको दी गई हैं उनकी पावर में आपको लिखना है। तो बहुत मैं आपको एक स्टैंडर्ड तरीका बना, एक तो होता है जुगाड़ू तरीका, ट्रिकी मेथड, कि आप मन में ये सोचें कि इससे मिलता जुलता हमें कोई फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है, लेकिन उन्हें भी पता है कि आप जुगाड़ फिट कर सकते हो। इसलिए देखा गया है कि ऐसी क्वांटिटी को फंडामेंटल बनाया जाता है जिनका डायरेक्ट कोई खास रिश्ता नहीं होता। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ले लेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट ले लेगा, ये बहुत भयंकर इस समय चलन में है। अभी ये 4-5 साल पहले IIT एडवांस में एक सवाल आया था पहली बार,
उसके बाद लाइन लगा दी जेई मेन में सवालों की, नीट में भी सवाल बहुत सारी, मतलब तुम मेडिकल में जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज होती हैं उनमें बच्चे हमें पेपर के डाउट पूछते हैं, तो हमने देखा है लाइन लगा के सवाल आ रहा है। तो ये मान के चलो कि अगर इस साल नहीं आया तो अगली साल नहीं आया तो उसके अगली साल, इस पे सवाल आना 100% तय है। कोई दुनिया की ताकत ब्रह्मांड में कोई रोक नहीं सकता, ये इतना ज़्यादा चल रहा है। अब कोई ऐसा फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है जिसमें ये भी आता हो, ये भी आता हो, ये भी आता हो। एक फॉर्मूला नहीं है 2 साल की फिजिक्स में कोई भी जिसमें ये तीनों आते हों, एक ही फॉर्मूले में तीनों आते हों। है वो आगे की फिजिक्स है, ग्रेजुएशन की फिजिक्स है, बीटेक की फिजिक्स में आते हैं, वो हम क्वांटम लेंथ वगैरह में यूज होते हैं, वो खैर बात में करें। तो मुद्दे की बात ये है बच्चों, मुद्दे की बात ये है कि कैसे करना है। तो जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं उस तरीके से करना है। उसमें आपको समय लगेगा, 1 मिनट लग सकता है, शुरू में 2 मिनट लगेंगे, लेकिन सवाल 100% सही होगा। बस आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो चूंकि हमारी बुकलेट में ढेरों सवाल हैं तो हम लोग उसी से एक सवाल उठा के शुरू करेंगे। तो पहले नंबर पे मुझे जो सवाल दिख रहा है, हाँ जी, ये हमें दिख रहा है। अच्छा सवाल लेते हैं कोई, चलो मैं एक अपनी तरफ से देता हूं। सवाल लिखो जरा, ऊपर हेडिंग डाल देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इफ फोर्स, वेलोसिटी, फोर्स कॉमा, फोर्स को F मान लेते हैं, फोर्स F कॉमा वेलोसिटी, वेलोसिटी V एंड टाइम T, टाइम T are taken as fundamental quantities, are taken as fundamental quantities, then find out dimensional formula of एनर्जी। या पहला ले लेते हैं चलो एनर्जी ले लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, तो ध्यान रहे। तो इस बात को समझो, हमने मान लिया कि जो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो होगा, देखो फंडामेंटल किसको लिखना है, F, V और T। मान लिया कि F की पावर आएगी A, मान लिया कि वेलोसिटी की पावर आएगी B, मान लिया कि टाइम की पावर आएगी C। बेटा इन्हीं को तो फंडामेंटल कह रहे हो आप, और इन्हीं की जो पावर्स आएंगी उन्हीं को तो हम डायमेंशन कहेंगे। जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसके पदों में लिखते हैं, फंडामेंटल के टर्म्स में लिखते हैं, तो फंडामेंटल की जो पावर्स आती हैं उन पावर्स को डायमेंशन कहा जाता है। इसका सिंपल मतलब है कि यदि सवाल में ये कह रहा है कि एनर्जी की डायमेंशन बताइए लेकिन फंडामेंटल इनको मानिए, तो हमें यह दिखाना है कि एनर्जी इन पर कैसे डिपेंड कर रही है और इनकी पावर्स कितनी आ रही। तो आप मान लो पहले से कि मान लिया कि फोर्स की डायमेंशन A आएगी, मान लिया कि वेलोसिटी की डायमेंशन B आएगी, मान लिया कि टाइम की डायमेंशन C आएगी। अब आपका टारगेट बस ABC की वैल्यू निकालना है, दैट्स इट। तो हमें ABC की वैल्यू पता चल जाए, हमारा आंसर आ जाएगा बिल्कुल सीधे सीधे। अब ये एक ऐसा रिलेशन है कि एक सरल सा सवाल है कि अगर हम जब पूरी फिजिक्स हमें अगर अच्छे से फॉर्मूले याद होंगे तो हम सीधे भी रिलेट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बेसिक से करेंगे, मेथड से करेंगे। मेथड इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल अच्छे से सुनो, बाद में नोट करना, और फिर आपको ढेरों सवाल मैं बुकलेट से करवाने वाला हूं, ठीक है। तो सुनो, ऐसे लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है, इन सबको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अपनी फंडामेंटल में कन्वर्ट कर लो ताकि तुम उनकी पावर्स को कंपेयर कर सको।
तो सभी को एमएलटी में ले आओ, अपनी वाली फंडामेंटल में ले आओ। अब हमारा टारगेट है एबीसी की वैल्यू पता करना। एक बार अगर एबीसी की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम एबीसी की वैल्यू यहां रख देंगे और रखने के बाद हमारा काम हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो एनर्जी का बताओ डायमेंशन क्या होता है बेटा? ml2t-2। फोर्स का डायमेंशन बताओ, ml(t-2) की पावर a। वेलोसिटी बताओ, lt-1 की पावर b और t की पावर c। टाइम t है तो t की पावर c। बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड को रहने दो, राइट हैंड साइड पे ध्यान दो। पावर के ऊपर पावर, तो m की पावर क्या हो जाएगा a, l की पावर b, -2 की पावर a। पावर के ऊपर पावर, तो पावर क्या करेंगे गुणा, तो -2a, तो t की पावर -2a। l की पावर b, t की पावर -1 इंटू b -b, t की पावर c। कोई परेशानी बेटा यहाँ कैलकुलेशन बताओ, कोई परेशानी? कहाँ है ए तो लिखा है। अच्छा ये वाला बी कैसे लिखना? बी किसने लिखवाया मुझसे? तुम लोगों ने बोला था क्या भाई? तो m की पावर a, l की पावर a, t की पावर -2a। देखना कैलकुलेशन चेक करना, l की पावर b, t -1 इंटू b, t की पावर -b, t की पावर c। और जोड़ दो पावर वर्ग, m की पावर a ही रहेगा यहाँ पे। l की पावर देखो कितना है, l दो जगह है तो a प्लस b, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी गुणा करने पे। t बेस सेम है तो पावर ऐड करो, -2a प्लस -b प्लस c। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ml2t-2। यहां तक बताओ कोई परेशानी हो तो समझ लो। लिखने के लिए मैं टाइम दूंगा, मैं खड़ा हो जाऊंगा, 1 मिनट लिख लेना आप लोग। बताओ यहां तक कोई परेशानी? अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम है बच्चों तो पावर सेम होनी चाहिए। आइए कंपैरिजन करते हैं, ये जनरल मेथड बता रहा हूं मैं आपको करने का। m की पावर यहां कितनी है 1, तो बताओ a बराबर कितना हो गया 1। वेरी गुड। l की पावर यहां कितनी है a प्लस b, और l की पावर यहां कितनी है 2, और a बराबर कितना है 1, तो 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। a की वैल्यू 1 रख दिया, b बराबर 2, 1 उधर चला गया, b बराबर 2 -1, b बराबर कितना आ गया 1, तो b बराबर 1 आ गया। फिर देखो t की पावर यहां कितनी है बेटा -2, और यहां कितना है -2a -b प्लस c बराबर -2। a बराबर 1 है तो ये -2 हो गया, b बराबर 1 है तो ये -1 हो गया बच्चा, और c +2 हो गया। ये माइनस का 3 उधर गया तो प्लस का 3 हो गया, तो देखिए c बराबर भी 1 आ गया। तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1 आ गया है बड़े आराम से। तो अब यहां abc की वैल्यू रख दो, तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया कि जो डायमेंशन आएगा f की पावर 1, v की पावर 1 और टाइम की पावर, ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स और वेलोसिटी और टाइम के टर्म में। सिंपल बात है बच्चों, जिनको फंडामेंटल कह रहा है कि मान लो तो मान लो। डायमेंशन का मतलब पावर होता है, उनकी पावर ABCD मान लो, N1 N2 N3 जो मानो, जो अच्छा लगे, PQR उनकी डायमेंशन मान लो, फिर उसके बराबर लिख लो। फिर क्या करो, दोनों तरफ अपने फंडामेंटल में MLT में इनको लिख लो, MLT में इसको लिख लो, और दोनों तरफ m की पावर, l की पावर, t की पावर को कंपेयर कर दो और ABC की वैल्यू निकाल लो। अच्छे से लिखो समझते हुए, और 4-5 सवाल करके दिखाओ मुझे, अभी सीख जाओगे तुरंत। मेथड तो समझ गए होगे क्या है करना।
हाँ भाई लिख लिया। अब आइए हमारे असाइनमेंट से क्वेश्चन स्टार्ट करिए। सबसे पहले 21 करिए। ट्वेंटी वन यंग्स मॉडुलस है। यंग्स मॉडुलस का स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। इसको किस में लिखना है? वेलोसिटी में, स्पीड में, एक्सेलेरेशन में और फोर्स में। ट्वेंटी वन बेटा, क्वेश्चन कॉपी हो गया। अब देखो, अगर हम इसको देखें इसको अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? स्पीड को मानना है फंडामेंटल और एरिया को मानना है, एरिया को, और फोर्स को मानना है। हाँ एक्सेलरेशन है, सॉरी, एक्सेलरेशन को। और यंग्स मॉडुलस बताना है। तो मैं पहले आपको यंग्स मॉडुलस याद दिला देता हूं। वैसे तो मैंने क्लास में कराया होगा। वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया लिखूंगा पूरा, ये तो भ्रम हो जाएगा। और स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का डायमेंशन कुछ नहीं होता। तो अगर आप देखें तो इसका स्ट्रेस का डायमेंशन हो जाएगा और स्ट्रेन होता है m0 L0 T0। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि स्ट्रेन हम डिफाइन करते थे। स्ट्रेन कैसे डिफाइन होता था? चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ऊपर भी लंबाई होता है चेंज इन लेंथ मीटर यूनिट, और नीचे क्या होती है? ओरिजिनल लेंथ। तो मीटर अपॉन मीटर कैंसिल आउट हो जाता है। तो स्ट्रेन का कोई यूनिट, कोई डायमेंशन नहीं होता बेटा। ये बता चुका हूं मैं 50-60 बार, है ना। तो अब आप देखो ध्यान से, तो यंग्स मॉडुलस का यूनिट वही होगा जो स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स होगा ml2 ml t-2 अपॉन एरिया L²। तो ये आ जाएगा ml-1 t-2। क्योंकि देखिए, जिसको कन्वर्ट करने के लिए कहा है, पहले उसका डायमेंशन भी आपको पता होना चाहिए, तब तो आप पावर कंपेयर कर पाओगे। अब आप आगे कहानी कर सकते हो। यंग्स मॉडुलस क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब आप क्या शुरू कैसे करोगे? मान लेना कि यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन कुछ ऐसा है। वेलोसिटी की पावर a मान लो, एक्सेलरेशन की पावर b मान लो, और फोर्स की पावर c मान लो। वेलोसिटी की पावर a मान लो, कैपिटल ए एरिया नहीं है, एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना, और फोर्स की पावर c मान लो। यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन हमें पता चल गया है, तो वो हम लिख लेंगे यहाँ, और इन सबको कन्वर्ट करके पावर कंपेयर कर लेंगे। तो आपको मैं पूरे 2 मिनट दे रहा हूँ, आप आराम से करो, आंसर तक पहुँचने का प्रयास करो, कॉन्फिडेंस आएगा। आ गया बेटा? करो करो, सभी लोग ट्राई करो। क्या नाम है तुम्हारा? आशीष। पसीना क्यों आ रहा है? गर्मी लग रही? रिलैक्स रहना, अभी जो छूटा हुआ कवर हो जाएगा, ठीक है, चिंता मत करना। जैसे देखो, चिंता की यकीन नहीं है।
फ्रेशर के हो? तो यहाँ क्यों आए हो? सर बैठे थे, सर बताए मतलब फ्रेशर में बैठना। सर बताएं कि मतलब फ्रेशर आप रिपीटर कर देना, बैठना फ्रेशर में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक, मैं समझ गया तुम्हें, कोई बात नहीं। तुम अब आराम से पढ़ो, भी जो छूटा हुआ आज मुझसे लेक्चर ले लेना, ठीक? मोबाइल यूज़ करते हो? जी सर। व्हाट्सएप है? जी। 4 क्लास हो गई, ठीक है? मुझे मैसेज कर देना, मेरा नाम अनंत, तो मैं तुम्हें लेक्चर दे दूँगा। आज से ही देखना स्टार्ट कर देना, 3-4 दिन में कवर हो जाएगा। रिलैक्स रहना, प्रेशर मत लेना, ठीक? 5-10% समझ में आ रहा है कुछ? हल्का हल्का आ रहा है, लेकिन जैसे 2023 में इंटर फाइनल के इसके बाद पढ़े नहीं। हम समझ गए, कोई नहीं, सब कवर होगा। तुम कुछ कह रहे थे? नहीं सर, मतलब सर ये पहले मतलब पहले पास कर लिए 12, ये नहीं समझ गए, इसलिए हम समझ गए, कोई नहीं, समय लगेगा। कि रिपीटर में करवा लीजिए फिर इसके बाद। हाँ, इंटर, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया? कह लो है ही लंबा, क्या करोगे? एक दो सवाल आते हैं ऐसे, इन सवालों में समय लगता है, तभी तो मैंने कहा धैर्य से करना। ऐसा सवाल एग्जाम में आए तो जल्दबाजी मत करना, जल्दबाजी करोगे नुकसान उठाओगे, है ना? जल्दबाजी मत करना है सवालों में। आंसर आ गया? करो, प्रयास करो, तुम कॉपी खराब ना हो जाए। लिखता ही नहीं है, कलम तो चलाओ। अरे तो वेलोसिटी की डायमेंशन लिखो, LT-1 पता है ना वेलोसिटी की, उसकी पावर चढ़ाओ। एक्सेलेरेशन की क्या है? LT-2, उसकी पावर चढ़ाओ B। फोर्स की क्या है? सब तो पता है, सब आता है। कॉन्फिडेंस जंप नहीं लगाना चाह रहे हो बस, कि कुएं में गिर न जाए रास्ते में। ई का करे हो लल्ला, वी है और ये भी है। ये V नहीं चढ़ाना पावर, ये A है, स्मॉल A। नहीं, V की जगह तो LT-1 आ गया ना, ये स्मॉल A माने ना पावर, ये पावर स्मॉल A माने हैं, ये पावर B माने हैं, ये पावर। फोर्स तो ये लिख दिया ना आपने, LT-2 है ना। अब पावर लगाओ, यहाँ कितना आ जाएगा? L की पावर A, T की पावर -1 × A है ना, L की पावर B, T की पावर -2B, M की पावर C, L की पावर C, T की पावर -2C। पावर जोड़ो जाड़ो और इसको इसके बराबर करो पावर, है ना? करो, शाबाश शाबाश, ट्राई करो। हैं? 1 क्यों नहीं लिया? M की पावर 1 ही तो है यहाँ। हाँ, और क्या? और यहाँ M की पावर A है, तो A बराबर 1 नहीं हो जाएगा? और तुरंत पूछ लिया करो जब कोई डाउट वगैरह, संकोच बिल्कुल ना करो, शर्म हया को त्यागो। तुम आंसर मैच कर रहा, आंसर देखो, मुझे याद नहीं ना आंसर। मैच कर रहा है? गुड, वेरी गुड। क्वेश्चन में बताया है, इसमें एक्स वाई का मतलब ऐसे कर हम लगाएं, एक्स का अलग निकालें कैपेसिटेंस। बढ़िया तरीका, गुड मैथ यार है। एक मिनट देखिए, जैसे कि मान लीजिए इस यहाँ पर लगा दिए, ए दिया है तो I = Q/T कर दो। बिल्कुल सही कर दिया, से एक पावर 4 कट गया। बहुत बढ़िया 100%। जो क्लिक कर जाए, अच्छा, बढ़िया किया तुमने। हो गया देश की बेटी अनु नाम है ना तुम्हारा? क्या आया आंसर? बताओ, आंसर देख के बताओ सही आ रहा कि नहीं। हाँ, जाएंगे 9:30। ठीक है, देव सर से बात कर लो, तुम बता दो कि अनंत सर क्लास में है अभी।
हाँ भाई बताइए। तो आइए एक एक करके करते हैं भाई। बच्चों यंग्स मॉडुलस को हम लिख रहे हैं। अब ये क्या, ये आपने कॉपी कर लिया? मैं हटा दूं इसको, नीचे वाला ये कॉपी कर लिया बच्चों सबने? नहीं लिखा अभी? चलो मैं इधर लिखता हूं, नीचे स्टार्ट करता हूं। तो हम लिख रहे हैं यंग्स मॉडुलस को हमने माना है वेलोसिटी की पावर a, एक्सेलरेशन की पावर b और फोर्स की पावर c। यंग्स मॉडुलस होता है ml माइनस 1 t माइनस 2। यंग्स मॉडुलस होता है बेटा, है ना? अभी भी निकाला हमने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन करके। देखो यंग्स मॉडुलस याद थोड़े नहीं रहेगा आपको एग्जाम में यंग्स मॉडुलस निकालना पड़ेगा। चलिए वेलोसिटी को देखिए, बताइए क्या है? LT माइनस 1 की पावर a, एक्सेलरेशन LT माइनस 2 की पावर b, फोर्स MLT माइनस 2 की पावर c। और बेटा कर लेते हैं इसको। L की पावर a माइनस 1 गुणा a, तो t की पावर माइनस है। पावर के ऊपर पावर बेटा, पावर मल्टीप्लाई होती है। L की पावर b माइनस 2 की पावर b, तो माइनस 2 इंटू b बेटा। m की पावर c, t की पावर c, L की पावर c, t की पावर माइनस 2c। यहां तक बताओ कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़ो बेटा। m की पावर, m तो एक ही आ रहा है, c। L की पावर देखो, a यहां से आ रहा है, b यहां से आ रहा है, a प्लस b, और c यहां से आ रहा है। अरे वाह। और t की पावर माइनस a यहां से आ रहा है, माइनस 2b यहां से आ रहा है। गंदा है? कोई नहीं, गंदा होगा तो सबका गलत भी तो होगा, तुम्हारा सही होगा। चलो भाई बस कंपेयर करो, स्टार्ट करो कंपैरिजन। चलो बताओ क्या आएगा? c बराबर देखो 1 आ गया। ऑप्शन देखो, c बराबर 1 कितने लोगों में है? कितने ऐसे ऑप्शन जहां c बराबर 1 है? c किसकी पावर मानी थी? f की? कौन सा नंबर था, भूल गए हम सवाल। 21। फोर्स की पावर 1 आनी चाहिए, तो या तो a ऑप्शन होगा या फिर d ऑप्शन होगा। एग्जाम में पूरा नहीं करना है, तो एक और निकाल लो कोई। ठीक, c बराबर 1। अब तो पूरा ही निकालना पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है? -1। और c बराबर 1 रख दिया, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? c बराबर 1 रख दिया, a प्लस बी बराबर -1, a प्लस बी बराबर, ये उधर चला गया, -1 -2। अब सुनो, दोनों की पावर जोड़ के देख लो, जिसमें -2 आ रहा हो पूरा मत सॉल्व करो। अब मुझे बताओ, देखो इसकी देखो वेलोसिटी की पावर और एक्सेलरेशन की पावर जोड़ के -2 आना चाहिए। देखो किसमें आ रहा है? देखो पहले ऑप्शन में v की पावर -4 है और एक्सेलरेशन की पावर -2 है, तो a और b की वैल्यू को जोड़ोगे तो -6 आएगा। मेरे बच्चे समझो, मैं तुम्हें स्मार्टनेस समझा रहा हूं कैसे करोगे। a की पावर -2, f की पावर f है, और चौथा ऑप्शन है v की पावर -4, a की पावर 2 f। देखो ये वाली पावर 1 है, c बराबर 1 कंफर्म, c बराबर 1। अब a प्लस बी बराबर आ रहा, कौन हल करे, सॉल्व करे? सॉल्व करने में 30 सेकंड और चले जाएंगे। ऑप्शन देख लो, तो देखो -2 और -4 जोड़ो तो कितना आएगा? a प्लस बी -6, यहां जोड़ो -4 प्लस 2 कितना आएगा? -2। तो देखो ये वाला करेक्ट होगा 100%। हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, और अगर सॉल्व करना है तो मैं अभी आगे सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। अरे समझ पाए कि नहीं भैया, समझ पाए कि नहीं? a प्लस बी की वैल्यू -2 आनी चाहिए ना। तो थोड़ा एक नजर, जब भी लगे कैलकुलेशन लंबा हो रहा है तो आधा सॉल्व करके लगे कि देखो इसी से चेक कर लें, कहीं ऐसा तो नहीं इतने से ही काम चल जा रहा हो। कई बार ऐसा होता है, सवाल बड़ा होता है, और हो सकता है अगर ये सवाल नीट में आएगा तो चारों ऑप्शन में f की पावर अलग अलग होगी। मैं बात दावे से कह सकता हूं, किसी में f की पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4, तो तुम्हारा a से ही कंफर्म हो जाएगा। f की पावर 1 देखी, वहीं खल्लास, आगे बढ़ो, आंसर लगाओ, टिक करो।
बस अर्थ सभी सही सॉल्व करना, पता लगा एक सही आ गया, बाकी गलत आने वाले थे, इक्वेशन गलत, धोखे से गलत हो गया, किस्मत ही खराब होगी तो बात अलग है ना। तो क्या मैं और सॉल्व कर दूं? सॉल्व कर देता हूं। ये देखो -a -2b -2c और ये t की पावर, ये किसके बराबर है? -2। सारे माइनस काट दो, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 रख दो। तो a + 2b, बेटा ध्यान दे, a + 2b + 2c बराबर 2, c की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख दो 1, तो +2 बराबर 2, 2 में 2 घट जाएगा, a + 2b बराबर 0। तो a + b बराबर -2, a + 2b बराबर 0, तो दोनों को घटा लो। तो यहां मैं a + b बराबर -2 लिख दे रहा हूं, घटा दे रहा हूं, ये माइनस ये प्लस, तो a से 1 कट जाएगा, 2b में b घट जाएगा, b बराबर 2, तो देखो b बराबर 2 आ गया। और b बराबर अगर 2 आ गया है, b यहां 2 रखोगे तो a बराबर क्या आ जाएगा? -4। b की ये वैल्यू यहां रख दोगे, b की ये वैल्यू, तो a + b की वैल्यू 2 है बराबर -2 यहां से, तो a बराबर -4 आ जाएगा। देखो यहां से यहां करने में हमें 2 मिनट का, आधा मिनट का, 1 मिनट का समय और लग जाएगा। इसलिए मैंने कहा जैसे a + b आया, तो a + b का मतलब क्या है? आपने a माना था वेलोसिटी की पावर को और b माना था एक्सेलरेशन की पावर को, दोनों की पावर जोड़ के -2 आना चाहिए था। तो आप चेक कर लो, किस दो तो वैसे छटनी हो गई है, 2 ही ऑप्शन बचे हैं, तो जिसमें पावर जोड़ करके आ रहा है उसमें इस तरह से करेंगे। अब ये सवाल अच्छे होते हैं, लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें समय लगता है थोड़ा। अगर आपने इसमें प्रैक्टिस कर ली पर्याप्त, तो आपकी कलम तेज चलेगी, और कलम तेज चलेगी तो आपका आंसर 1 मिनट के अंदर आने की गुंजाइश रहेगी, 1 मिनट में आप आंसर निकाल पा सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़े सरल होंगे। तो इस तरह के लाइन से सवाल हैं बेटा, और आपको सारे सवाल आज मैं टिक करा दूंगा, वो आपको ट्राई करने होंगे। मैं एक और कराऊंगा क्लास में। कहाँ से लिखना था? यहाँ से लिखोगे? पूरा लिखोगे? मानोगे नहीं? आराम से नोट कर लो, हम पूरा टाइम देंगे आपको लिखने का। जब ऊपर करना हो तो बता देना। अब सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है, सेम कॉन्सेप्ट पे। सबसे ज्यादा लंबा कैलकुलेशन होगा 22 में, 22 में इससे भी ज्यादा कैलकुलेशन हो। ये होमवर्क के लिए दूंगा मैं। पोटेंशियल होता है, वर्क अपॉन चार्ज। स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तो वोल्ट में ही नापेंगे ना। लेकिन मैं एक सवाल आपको और, एक मैं करवा दूं क्या HGC वाला? 46 करवा देता हूं। बहुत सारे सवाल इस कॉन्सेप्ट पे हैं, मैं अभी आज टिक कराऊंगा। और ऐसे सवालों से डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, ध्यान रखना। डरना बिल्कुल नहीं। डर गए, जो डर गया वो अपने घर गया, मर नहीं गया। मारो मत बे, जीवन इतना अनमोल है। हाँ भाई बताओ सांबा, लिख लिया? कौन सा करना चाहोगे? 34 है, 33 है, सेम कॉन्सेप्ट पे 37 है। 37 अच्छा लग रहा है मुझे, सरल लगेगा। 46 करेंगे हम लोग। We will solve 46 number question. करो भाई 46 बताओ। डरना नहीं है, डर के आगे अच्छा सवाल है। इन सवालों को आपको करना है, डरना नहीं है। कॉपी जरूर कर लेना अगर किया नहीं अभी तक। फोटो खींच रहे हो, घर पे कॉपी करोगे जाके?
लो अच्छा खींच लो, सही आ रही है। क्या कर दिया हमको? बेटा यहाँ तक है बस, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है, मैं वेट करूँगा उसका। और जो लोग लिख चुके हैं वो 46 नंबर ट्राई करें। और आज सैटरडे है, कल संडे है, 4 लेक्चर हैं। तुम्हारे लिए कुछ नहीं, अगर वेब सीरीज़ निपटानी होती रात भर में निपटा देते हो तुम लोग, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वेब सीरीज़ की तरह देख लो कि फटाफट बढ़ा के देख, ऐसा नहीं। आज एक रात में आज देखो, एक कल सुबह देखो, फिर कल एक शाम को देखो, और परसों मंडे को आने से पहले एक देख लो, चारों निपट जाएंगे, खल्लास। और पर डे एक लेक्चर तो देख ही सकते हो अच्छे से, नोट्स वोट्स बना के विधिवत उसको रिवाइज करके। हाँ बच्चों, कर रहे हो? करो करो। करो करो मेरे देशवासियों, मदद करें आके। यही मुझे एटीट्यूड चाहिए, मदद नहीं चाहिए। मैं खुद से लड़ूंगा, योद्धा बनूंगा। मैं देख तो सकता हूँ। पूरा नहीं करा? अच्छा, एक आधे से यहाँ काम चल गया। यही स्मार्टनेस चाहिए मुझे, वेरी गुड। लेकिन अभी क्लास में बैठे हो तो पूरा निकाल लेती। आओ क्या आगे वाले का मतलब एबीसी तीनों पावर निकाल लेती। बेटी करो। क्या नाम है? जी विशाल। अच्छा, तुमने लेक्चर देख लिए? सर कल की क्लास मिस हो गई थी। कल क्लास मिस कर दी? ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। सर कल इंजेक्शन लगवाना था। और क्या कहे बताओ। जानते हो कि नीट में 25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, बट ठीक है, दवाई के लिए मेडिकल इमरजेंसी में तो जाना पड़ेगा। पर ऐसा मत सोचो कि कल की मिस हो गई तो हम कर नहीं पाएंगे। अपना टैलेंट समझो। ईश्वर ने आपको इनफाइनाइट टैलेंट दे के भेजा है। तुम अपनी शक्ति पहचान नहीं रहे हो भी, समझ रहे बेटा? इतना अच्छा तुम्हारा नाम है, बोल नहीं पा रहा हूँ मैं तो। मैं बताऊँ क्या, हिंट दूँ क्या? नहीं सर, कर रहे हैं। तो प्रयास करो, प्रयास करो। तुम ट्राई नहीं करोगी तो कैसे होगा? कर रहे हैं। हाँ करो करो। बुकलेट नहीं है तुम्हारे पास नहीं, तो कैसे करोगी फिर? फोटो लिया मैंने। फोटो लिया? वेरी गुड वेरी गुड। करो करो करो, स्टार्ट करो। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, क्वेश्चन ही लिख लिया कॉपी नोट्स में।
वेरी गुड, वेरी गुड, कर लिया, आ गया आंसर। मैच नहीं कर रहा? तुम्हारे पास असाइनमेंट क्यों नहीं? मिला नहीं बाहर से? मिला था लेकिन दूसरे को बेच दिया 2 रुपया का? हाँ, ऐसे न करो तो मेरे देश की बेटी। कुछ कोई एक आध वैल्यू आई? अच्छा, डाल डाल के चेक कर रहे हो, ओके। अगर एक आधा निकल रहा है तो सीधे निकालो, कुछ नहीं निकल रहा है। नहीं, एक वाला आ रहा है, अब ऑप्शन में कुछ और मैच कर रहा हूँ। चलो एक तो सॉल्व कर लो शुरू से, इक्वेशन में ही डाल के चेक करे ले रहे हो क्या? ये तो तुम लोग ओवर स्मार्ट बन रहे हो यार। करो करो हमारे देश की होनहार बेटियों। अच्छा सवाल है ये जो तुम सवाल कर रहे हो, ये डायमेंशन में एक्सट्रीम सवाल है, मतलब नीट में जो सबसे अच्छा सवाल बन सकता है। अच्छा कह लो, कठिन कह लो, इसमें टाइम लगता है, इसलिए परेशान नहीं होना, धैर्य रखना है। जिस दिन ये सवाल जिस समय आएगा ना, तो मान लो 25 लाख में मतलब 2,500 लोग ही सही करके आएंगे, क्योंकि आधे तो समय के चक्कर में छोड़ देंगे, आधे छोड़ देंगे, कहेंगे ये हो क्या रहा है, पता नहीं क्या दिया है, सवाल गलत आ गया नीट में, लग रहा है इस बार। और अगर उस केस में तुम ऐसे सवाल बनाओगे तो तुम ही राजा कहलाओगे, बाकी से प्रजा होगी तुम्हारी, प्रजा। हाँ मास, तो मास को कैसे लिखोगे? m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0, बस बस। तो यहां पर क्या है, m की पावर 1 है, l 0, t 0 है, तो बाकी को 0 के बराबर कर दो। शाबाश शाबाश, तो ट्राई करो। कैलकुलेशन गलत कर दिया दीदी आपने। इतना छोटा छोटा लिखोगी तो गलत हो ही जाएगा। एक तो छोटा लिख रहे हो, आंखें भी छोटी छोटी हैं, तो दिखता भी कम होगा, है ना? मजाक करना, बुरा मत मानना है। आओ भैया मेरे सूरवीरों, क्या कर रहे हो तुम लोग, जरा देखें। कर रहे हो? कल तक कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? हैं, आज ही कर दो यार, कल मत करो मेरे भाई, फिर जिगर के टुकड़े। कोई नहीं कोई नहीं, अच्छा सवाल है, अभी हम लोग करेंगे मिल के। सांबा, तुमने नाम बहुत अच्छा बताया था। आज देख लेना लेक्चर, बहुत मारे जाओगे, कल नहीं, तो कल नहीं छोड़ूंगा मैं। अगर आज 22 डिफिकल्ट मैंने कब कहा? आपने कहा था बहुत लेंगे, एक ही से मैच कर। अरे वाह वाह वाह, अब स्मार्ट होते जा रहे हो तुम लोग। हाँ दीदी, हो रहा है? नहीं नहीं आ रहा, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व करो। क्या मैं प्रयास करूं थोड़ा थोड़ा? बताओ, अभी रुके और ना रुको, इतना इंतजार ना करो। कौन सा नंबर था बच्चों? 46। देखिए मास को देखना है, किसके टर्म में लिखना है? सी की पावर a, जी की पावर b और h की पावर c, h की पावर c। बेटा c है स्पीड ऑफ लाइट, तो c का डायमेंशन हमें पता होगा LT-1। ब्रह्मांड में जितनी भी स्पीड होती हैं सभी की डायमेंशन LT-1 होती है। g है g। अब g इकलौता ऐसा है कि हमने कहा था अगर इसको याद कर लो तो बड़ा अच्छा रहेगा, पर तुम याद नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। m-1 L3T-2 शायद, बट मुझे भरोसा नहीं तो मैं निकालूंगा, ठीक। तो g का बढ़िया सुंदर फॉर्मूला होता है Gm1m2/r²।
अगर आपको याद ना हो तो आप तुरंत निकालें, पर जी याद करें क्योंकि जी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ GHC वाला सवाल नीट में आया रखो, समझो। अगर इस साल नहीं है तो अगली साल समझ लो 100%। एफ आर स्क्वायर बेटा, एफ इंटू आर स्क्वायर, ये बेटा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 m2 बटे में आ जाएगा, तो m1 m2। फिर बेटा अगर हमें इसकी डायमेंशन निकालनी है तो g को निकाल लेते हैं, पहले g को निकाल लेते हैं बेटा। g है mlt-2 सॉरी, l स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बेटा नीचे मास गुणा मास स्क्वायर हो जाएगा। फिर बेटा मास स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो मास की पावर 1 है और ये मास की पावर -2 हो जाएगा, L3 हो जाएगा t की पावर -2। तो मास की पावर -1, L की पावर 3। ये सवाल पता इतना अच्छा क्यों है, इतना या कह सकते हो कठिन भी क्यों है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें हैं उनकी डायमेंशन भी पहले निकालनी पड़ सकती है। अब मेरे जैसे तुम हो, मान लो याद नहीं है तो तुम्हें पहले g निकालना पड़ेगा, तुम्हें h निकालना पड़ेगा, h प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो h का कोई फॉर्मूला याद है? E इज hc/λ, देख रहा हूं। अच्छा, उससे भी अच्छा है एक फॉर्मूला, मैं बताऊंगा उससे अच्छा क्या। फिर ये होता है एनर्जी बराबर फोटोन की एनर्जी h न्यू या hf, मैं f लिखता हूं, f फ्रीक्वेंसी है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। NH/2π एंगुलर मोमेंटम भी होता है, तो जो एंगुलर मोमेंटम का होगा वही h का होगा। बहुत बढ़िया। तो ये एनर्जी है, एनर्जी E होता है एनर्जी mL2T-2, ये h हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा t की पावर -1, t की पावर -1 नीचे आ जाएगा, तो mL2T-2 t की पावर -1 ऊपर जाएगा, mL2 t की पावर -2 t की पावर +1, पावर ऐड हो जाएगी mL2 t की पावर -1, दिस विल बी द आंसर। mL2 t-1 ये एंगुलर मोमेंटम है, दिस इज द प्लैंक्स कांस्टेंट h। अब आइए हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पहले तो हमने तैयारी कर ली कि सवाल कैसे करेंगे, अब तैयार हो गए, अस्त्र तैयार हो गए, बस अस्त्र चलाने हैं अब। ठीक, इन्होंने कहा मास की डायमेंशन बतानी इसके टर्म में, तो आइए देखते हैं बेटा। ये मैं किनारे बीच में जगह बना लेता हूं। मास को लिखेंगे m की पावर 1, l है नहीं तो l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक, c है LT-1 की पावर a, ये है m-1 L3 T-2 की पावर b, और ये है mL2 T-1 की पावर c। ठीक भैया, चलो अच्छी बात है। इसे बेटा m इधर थोड़ी जगह बना लेते हैं हम, और ये जगह बन गई। m की पावर 0 1, L0 T0 बाद में लिख लेंगे, अभी हम इक्वल करते चलते हैं। ठीक है, इक्वल लिखे ले रहे हैं, बाद में लिख लेंगे। L की पावर a, T की पावर -a, m की पावर -b, L की पावर 3b, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, t की पावर -2b, और क्या है बेटा m की पावर c है, 2 इंटू c, 2c, L की पावर c, t की पावर -c। कहीं गलत तो नहीं हुआ? देखो कहां, यहां m की पावर, अच्छा ये m1 है 1, तो m की पावर c आएगा, m की पावर c आएगा भैया, c आएगा केवल। ठीक, L स्क्वायर है, L स्क्वायर है, ये एक्चुअली स्क्वायर थोड़ा यहाँ लिखना है ना इसका, तो वो इस वजह से L की पावर 2c। देखे रहे ना भैया। चलो अब आ जाओ, कितना लिखें? L की पावर बताओ कितना लिखें? A यहाँ से आ गया, 3b यहाँ से आ गया, और 2c यहाँ से आ गया। L की पावर, m की पावर पहले लिख लेते तो अच्छा रहता, चलो m की पावर लिख ले रहे अलग से। -b यहाँ से आ गया, c यहाँ से आ गया, t की पावर
माइनस ए यहां से आ गया, माइनस 2b यहां से आ गया और माइनस सी यहां से आ गया। और ये किसके बराबर है बताओ भैया? ये है m की पावर 1 L0 T0। तो देखो क्या क्या आ रहा है, l की पावर 0 है तो a प्लस 3b प्लस 2c बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। माइनस b प्लस सी, m की पावर माइनस b प्लस सी बराबर 1, और माइनस a माइनस 2b माइनस सी बराबर t की पावर 0 है तो 0। पहले इससे मैच करा के देख लो, ये सरल लग रहा है कि b और c का समझिए, b किसका माना है? g का b है, h का c है, तो b और c को जोड़ने पे 1 आना चाहिए, सॉरी c में b घटाना है और 1 आना चाहिए। तो h की पावर जो हो और g की पावर जो हो उसको घटा पे -1 आए। अगर एक ही ऑप्शन में ऐसा आ रहा है तो वही आंसर हो जाएगा, पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हमारा 1 मिनट बच जाएगा। तो क्या हम ऑप्शन देख लें एक नजर, किसमें किसको घटाना है? c में b को, h वाले में g वाले को घटाना। देखो c माइनस b लिखा है, c माइनस b, तो c h कहाँ? हेलो h, वेयर इज h? पहले वाले में देखेंगे c वाले में, h वाले में, h वाले में g वाले को घटाना है। पहला गलत, क्योंकि पहले वाले में -1 आ रहा है। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में h वाले में g वाले को घटाना है। देखो देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखना जरा। याद रखना h वाले को g वाले में घटाना है, ठीक है? मैं चारों ऑप्शन दिखाता हूं, बुकलेट में आपके पास हैं, पता नहीं है। देखो पहली वाली में देखो, h की पावर -1/2 है, c की पावर 1/2 है, g की पावर है 1/2। h वाले में g वाला घटाना है, तो -1/2, -1/2, ये -1 आएगा, गलत, 1 आना चाहिए, 1। b में c में भी घटाना है। दूसरे वाले में देखो h1 है, c1 है, g1 है, h वाले में g वाला घटाना 0 आ रहा है, गलत। तीसरा है h1/2, c1/2, g -1/2, h वाले में g वाला घटाना है, तो 1/2 -1/2, 1 आ रहा है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, तीसरा भी चेक करेंगे। तीसरा वाला गलत है, क्योंकि तीसरे वाले में दिया है h की पावर 1/2, c की पावर -1/2, और g कितना है? g की पावर -1 है ना, किसका 1/2 है? 1/2 लिखा नहीं ना, मेरे में तो g की पावर 1 लिखा है। मैं लास्ट ऑप्शन देख रहा हूं, डी वाले में g की पावर, लेकिन बाई लिखा है, ऑब्लिक लिखा है, मिसप्रिंट है क्या यहाँ पे? g की पावर ऐसे लिखा है बेटा, ऑब्लिक देखो, हाँ प्रिंट आउट में लाइन पढ़िए, इसका मतलब उसमें g की पावर 1 है, तो ये गलत हो गया ना। तो इसमें अगर तुम देखो, इसमें तुम h की पावर में 1/2 में 1 घटाओगे तो कितना आ रहा है? -1, तो गलत हो गया ना। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ इतना चेक करने से आपका आंसर मैच कर जा रहा है। आप समझ रहे हैं? आपने माना था, आपने b क्या माना है? आपने c माना है, आपने c माना है h की पावर को, और b माना है अपने g की पावर को, और c माइनस b की वैल्यू 1 आ रही। तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, क्योंकि 3 इक्वेशन सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा आपको। तो अगर आपको कभी भी ऐसा आए तो आप चेक करके ही सॉल्व करिए। 3 इक्वेशन कौन सॉल्व करेगा वहां पे एग्जाम में? अब मेरी बात समझ रहे हैं? तो जितनी जल्दी आप, अच्छा ये बनाने में समय नहीं लगेगा, फटाफट पावर जोड़ जाड़ के आपको बराबर करनी है, तो मुझे लगता है 45 सेकंड में आप बना लेंगे और 15 सेकंड में आप चेक कर लेंगे, ठीक है? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सॉल्व नहीं करना है पूरा, ठीक है? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, पूरा करोगे तो पूरा आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। अच्छा अगर मान लो 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो 2 ऑप्शन मैच कर जाते, तो फिर दूसरी इक्वेशन से चेक कर लेते कि दूसरी वाली किस में सेटिस्फाई हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो मामला जाके फंस जाता है ना।
चलो लिख लो इसको, शुरू से लिखो, लिख लो, वैसे मेरे साथ लिखा होगा आपने, लिख लो। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हो सकता है वो है तो अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको 3-4 हो रहे हैं, सब कर लेंगे। तुम क्या करोगी घर पे जाके, है ना? तो अब तुमको घर पे जाके करना है। मैं 1-2 कॉन्सेप्ट और पढ़ा देता हूं अभी। कौन सा टिक करा दूंगा आखिरी में? आखिरी में टिक कराएंगे। नोट कर रहा है कोई? बताइए भैया। तो बस आगे तो चेक किया, बस यहां तक कर लो, यहां तक है ना, यहां तक लिख लो, उसके नीचे चेक करने की जरूरत नहीं, यहां तक लिख लो, यहां तक। ठीक। तो देखो ऐसे सवाल अगर आते हैं तो समय लगता है। अगर आप बहुत जल्दबाजी भी हो कि 10 सेकंड बचा है, 20 सेकंड बचा है, तो आप ऐसे सवाल से दूर रहेंगे, क्योंकि या तो फिर बिल्कुल सिंपल हो, फोर्स वेलोसिटी टाइम टाइप। अब H है, G है, C है, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ट क्वेश्चन HGC वाला बनता है, बेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि उनमें कोई डायरेक्ट रिश्ता नहीं है, बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। आइए अब हम लोग लिखे, हेडिंग लगाओ यूजेस ऑफ, कुछ क्वेश्चन टिक कर लो, मैं पहले टिक करा देता हूं। इस कॉन्सेप्ट पे जो सवाल आपको ट्राई करने हैं वो होगा पेज नंबर 2 में। देखो पेज नंबर 2 में 21 है, अभी आपने 21 किया, लेकिन आप दोबारा घर पे ट्राई करना। 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 25 भी है, 28 है, 32 है, 33, 34 है, 33, 34 है, और कौन है? 41 है, 37, 41 है, 37, 41 है, और 45 भी है, 45 भी है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको सेम कॉन्सेप्ट पे आज ही रात में अटैक कर देना और सारे कर डालना। ठीक, चलो आओ देखो बेटा, अब हम यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। मिलता जुलता सवाल है, जो अभी पढ़ रहे हो बिल्कुल वैसे ही है। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है बेटा? मेनली 3 इस्तेमाल होते हैं। पहला होता है फॉर्मूला डेरिवेशन करने में, फॉर्मूला डिराइव करने में इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहला यूज है इन डिराइविंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला डेरिवेशन। दूसरा इस्तेमाल होता है चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, डायमेंशनल करेक्टनेस, कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं, ऑफ एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन का वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है उसको चेक करता है। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे, लास्ट जो इसका यूज है, कन्वर्जन ऑफ, चेंजिंग द न्यूमेरिक वैल्यू, चेंजिंग the numeric value from
one system of units to other system of units एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना है। हेलो, हाँ बस छोड़ रहे 10 मिनट में, है ना, आ रहे, हाँ वहीं आइए। तो एक सिस्टम, ये 3 मेनली एप्लीकेशन है, जिसमें जो पहला वाला एप्लीकेशन है वो बिल्कुल वैसा ही जैसे अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है कि फॉर्मूला डिराइव करने में बेटा ये यूज होता है। कोई इक्वेशन अगर लिखी है तो उसकी करेक्टनेस चेक करने में यूज होता है, और न्यूमेरिक वैल्यू चेंज करना हो, जैसे सीजीएस सिस्टम से एसआई सिस्टम में चेंज करना, एसआई से एफपीएस में चेंज करना, या कोई हाइपोथेटिकल सिस्टम ऑफ यूनिट में चेंज करना है, तो हम 3 इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट यूज हम देख लेते हैं, फर्स्ट यूज कैसे करेंगे। तो पहली हेडिंग लगाइए, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। 2-3 बातें बेटा यहाँ पर बहुत ही सिंपल हैं और जो पता होनी चाहिए आपको, कि हम कौन कौन से, पहला तो ये उम्मीद है कि ये समझिए कि कौन से फॉर्मूले आप डिराइव कर सकते हो। तो डायमेंशनल एनालिसिस का इस्तेमाल करके आप केवल और केवल उन्हीं फॉर्मूलों को डिराइव कर सकते हो जिन फॉर्मूले में गुणा, भाग, पावर, इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे x बराबर y इंटू जेड स्क्वायर बटे डब्लू, वाई जेड डब्लू, इस तरह के, है ना। अगर इक्वेशन में फॉर्मूले में प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, या जैसे साइन a साइन ओमेगा टी, साइन का फंक्शन आ रहा है, कॉस का फंक्शन आ रहा है, लॉग आ रहा है, e की पावर आ रहा है, ये सारे के सारे फॉर्मूले डायमेंशन से डिराइव नहीं होते हैं। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आपको ये लिखना चाहिए कि क्या क्या डिराइव कर सकते हो। तो आप लिखें यहाँ पर कि डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए, डायमेंशंस का यूज करते हुए हम केवल वही फॉर्मूले we can derive only those formulae which has product, quotient and powers। पावर फंक्शन, केवल पावर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कौन कौन से डिराइव कर सकते हो बेटा। जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट L/G। तो सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला इसमें देखो ये लिखा है 2 पाई, L की पावर 1/2 है, G की पावर 1/2 नीचे है, रूट के अंदर 1/2 पावर होती है। तो इसको डिराइव कर सकते हो, दिस कैन बी डिराइव, ये डिराइव कर सकते हो। जैसे मान लो V बराबर IR, ये डिराइव कर सकते हो क्योंकि यहाँ गुणा है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन। जैसे बेटा काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv², ये डिराइव कर सकते हो। जैसे बेटा हीट होता है फॉर्मूला करंट में I²RT, याद है किसी को? I करंट है, ये हीट होता है, हीट। ये आपको अभी याद बात कुछ नहीं करना, मैं तुम्हें बस उदाहरण दे रहा हूं जिनमें गुणा भाग पावर है, उनको डिराइव कर सकते हो। जैसे अभिकेंद्र बल, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है?
mv²/r। तो ऐसे फॉर्मूले जिनमें गुणा आ रहा है, भाग आ रहा है, पावर आ रही है, वो डिराइव कर सकते हो। जिनमें प्लस आ रहा है, माइनस आ रहा है, लॉग आ रहा है, साइन आ रहा है, ये सब डिराइव कर सकते हो। ये सब आप लिख सकते हो, दीज ये डिराइव कर सकते हो। ऑल द एबव कैन बी डिराइव्ड, इन्हें डिराइव किया जा सकता है। इन्हें, क्योंकि नीट में एक सवाल तो बस यही पूछ लिया था, एक बार 4 फॉर्मूले लिखे थे और उसमें यह था कि भाई कौन सा डिराइव कर सकते हैं डायमेंशन से, कौन सा नहीं कर सकते। तो बस 4 ऑप्शन देख के पहचान, डिराइव नहीं करना था बस, क्योंकि डिराइव कैसे करवा लेगा। आप सोचो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डेरिवेशन कहां आएगा। ऑब्जेक्टिव में तो ये पूछेगा इसका क्या फॉर्मूला करेक्ट है, तो हम डायमेंशन से चेक करेंगे उसको, हम डिराइव थोड़े ना करेंगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट पे सीधे डेरिवेशन का सवाल नहीं आएगा। इस कॉन्सेप्ट पे सवाल आपको ऑप्शन चेक करने का आएगा कि टाइम पीरियड का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, तो चारों में डायमेंशन चेक करनी पड़ेगी आपको। लेकिन ये सवाल ऐसे आ सकता है, जैसे एक बार आ चुका है कि 4 इक्वेशन लिख दी और उसमें लिखा बताओ डायमेंशनल मेथड कहां पर लगा सकते हैं डिराइव करने के लिए। तो आपको देखना होगा सिंपल, गुणा, भाग और पावर्स, a² b² a, है ना, उस तरह के फंक्शंस में आप डिराइव कर सकते हो। क्या नहीं डिराइव कर सकते ये भी देख लो, क्या नहीं डिराइव कर सकते। अगर मैं फंक्शन ऐसे लिखूं, मान लो हमने लिखा कोई फंक्शन लिख देते हैं s बराबर ut प्लस हाफ एट, प्लस आ गया बीच में, ये डायमेंशन से डिराइव नहीं होगा। v बराबर u प्लस at डिराइव नहीं होगा। x बराबर a साइन SHM ओमेगा t डिराइव नहीं होगा। रेडियो एक्टिविटी n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा t डिराइव नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन की, रोलिंग की काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² प्लस हाफ i ओमेगा² डिराइव नहीं होगा, प्लस आ रहा। ये सारे के सारे ये डायमेंशन से, डायमेंशनल मेथड, यहां पर डायमेंशनल मेथड से डिराइव नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं प्लस आ जा रहा है, कहीं माइनस आ जा रहा है, कहीं साइन आ जा रहा है, कहीं कॉस, कहीं e की पावर। सिंपल गुणा भाग वाले फॉर्मूले है ना, पावर गुणा भाग वाले फॉर्मूले केवल डिराइव हो सकते हैं। तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन में दिख देगा, एक में ये, एक में ये, एक में ये, एक में ये, एक हटा दे और एक में ये लिख देगा, कहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिराइव्ड यूजिंग डायमेंशनल मेथड, किसको डिराइव किया जा सकता है। तो तुरंत तुम देख लेना किसको डिराइव कर सकते हैं, है ना बेटा, लिख लो फटाक से। तो डिराइव हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा कुछ बच्चों से मिलना है, कल आईटी का पेपर है बच्चों का, तो कुछ बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भी दुआएं दे दें थोड़ी सी, ठीक, उनका भी पेपर अच्छा हो जाए। तो ठीक है बच्चों, ये जो एक लेक्चर का बचा है हम लोग का फॉर्मूला डिराइव करना, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा कि सरल पार्ट। आज जो पार्ट पढ़ाया है वो सबसे ज़्यादा क्रंच वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा डर लगता है बच्चों को। डर निकालने का एक ही तरीका है, सवाल लगाइए। समय लग रहा है, लगने दीजिए, सवाल लगाइए। तो आप लोग रिक्वेस्ट समझ लीजिए, आदेश समझ लीजिए, जो क्वेश्चन आपको टिक कराए जा रहे हैं वो जरूर करिए, 100% करिए। और जिन बच्चों का लेक्चर छूट गया है मुझे मैसेज कर देना, मैं लेक्चर दे दूंगा। आज सैटरडे, कल संडे, परसों मंडे, 3 दिन का टाइम है, और मेरा फ़ोन नंबर नहीं लिखा तो लिख लो,
और बाकी लोग निकलो। 7234865751 नंबर जरूरी है।